हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यू में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख के अगर हम इसकी जैसे यहाँ पे इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो हमें इस टाइप का कुछ फॉर्मेट देखने की हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर कितना आता है आपका, ये आता है आपका ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा देखने की कोशिश करें, देखो तो यहाँ पे ई की पावर एक्स चल रहा है और उसके प्रोडक्ट में एक तो एफ ऑफ एक्स और एक हो सकता है एफ डैश एक्स हो, हमें ऐसा लग रहा है। तो अगर यहाँ पे आप दोनों एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो जैसे आप ये पहला वाला एक्सप्रेशन देखो और दूसरा वाला देखो, तो एक में तो आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स है और एक में आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ हो, ठीक है। कैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा आपका, पहले हो जाएगा एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और फिर किसका होगा, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, वो होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है आपका एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर में कितना होगा एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, जो कि हो जाएगा वन अपॉन रूट एक्स का कितना होगा, चेन रूल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा आपका माइनस का टू एक्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पावर 3/2 भी आ जाएगी, ठीक है। और साथ में कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो गिवन है वही अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू से टू कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बन जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले का अगर पहला वाला एफ ऑफ एक्स है तो बाकी दोनों जो एक्सप्रेशन है वो उसके क्या है, डिफरेंशिएशन है। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो गिवन है उसका आंसर ये आ जाएगा प्लस सी। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका जी ऑफ एक्स बन चुका है। हमसे क्या पूछा है कि बताओ जी ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जी ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा आपका, वेयर सी इज़ दी, यहाँ पे ये वाला जी ऑफ एक्स हो गया, कौन सा वाला, ये वाला जी ऑफ एक्स हो चुका है। तो इसमें आप लोग 1/2 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप इसमें पुट करोगे तो जी ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा ई रूट ई हो जाएगा और नीचे कितना आएगा आपका, तो 1/2। तो इसको आप लोग सिंपल साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा आपका पाई/6, ठीक है, पाई/6 हो जाएगा। बाकी आप लोग पुट कर देना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट ऑफ E/3। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको रिवीजन वाले में लगभग सारे टाइप मैंने वहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं, ठीक है। और इवन जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे मैंने वहाँ पे एक टाइप बताया था आपको कि इस टाइप के एक तो फैक्टर हो
और नीचे जो इनकी पावर लिखी हुई है, ठीक है, लीनियर फैक्टर हो और इनकी जो पावर है उनका सम कितना हो, 2 हो, m प्लस n कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप दोनों पावर का अगर सम करोगे तो दोनों पावर का सम कितना है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इसका। और फिर उसके आगे हमने क्या बोला था, उसका थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर ऐसा है तो आप किसी एक को क्या करो, कंप्लीट 2 बना लो, ठीक है, किसी भी एक को। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम x माइनस 11 की पावर 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11 की पावर कितना आ जाएगा, 15/13, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 11 को क्या मानोगे आप लोग, t की पावर 13। t की पावर 13 क्यों माना, ताकि वहाँ पे ये 15/13 है ना, तो 13 यहाँ पे कट हो जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसका भी मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों को सीधा बताया हुआ है, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा कितना, x माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में कितना आ जाएगा, x प्लस 15 का डिफरेंशिएशन, और कितना आएगा x माइनस 11, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा आपका सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x प्लस 15। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इधर कितना आ जाएगा आपका 13t की पावर 12 dt, ठीक है। आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर ही लेंगे। ये कितना बन जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है, तो माइनस का 26, तो dx अपॉन x माइनस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का t की पावर 12 dt/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये फाइनली माइनस t की पावर 12 dt अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 15। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये कितना बन चुका है आपका -1/2, तो आप लोग बाहर ले लो, t की पावर -3 है या 1/t³ है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको छोटा तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर -3 होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका -1/2, ठीक है, इनटू अब कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका टी। इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर बढ़ती है, ठीक है, तो पावर बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, -1/2t², ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे में पावर बढ़ेगी तो इसी टाइप से बढ़ेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का c। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बन जाएगा आपका 1/4, और t कितना था आपका, t की वैल्यू यहाँ पे भर दो, तो कितना हो जाएगा ये आपका x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 की पावर हो जाएगा आपका 2/13 प्लस c, ठीक है। अब आप लोगों से जो भी पूछा है उसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे बता दो। क्या पूछा है, आई ऑफ 37, ये आई ऑफ x आ चुका है, ठीक है, तो आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो ये 1/4 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, जब 37 रखेंगे आप, ठीक है, तो 37 पे कितना बन जाएगा आपका 26/52 की पावर 2/13, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 कितना आ जाएगा 39 की पावर 2/13, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे c तो कैंसिल आउट हो ही गया, वैसे भी दोनों को माइनस किया तो, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे के रखा है कि 1/4, इसको लिखना है आपको 1/b की पावर 1/13 की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखो कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो यहाँ से आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, तो b इक्वस टू आपका 4 आ जाएगा, और c इक्वस टू कितना हो जाएगा, जब कंपेयर करोगे तो 4, c इक्वस टू हो जाएगा 9। आपसे पूछा है 3 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, तो 3 इंटू बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 39। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को, अगर आप रिवीजन वाले वीडियोस देखोगे तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक डाली हुई है, ठीक है, तो जो जिससे आप लोग ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, तो उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, ठीक है। कब कब वैलिड है वो, कि एक तो यहाँ पे आपका पोलिनोमियल टाइप का हो, ठीक है, पोलिनोमियल टाइप का हो, और साथ में यहाँ पे साइन का लीनियर, साइन के अंदर यहाँ पे लीनियर फंक्शन हो, इस टाइप से bx प्लस सी हो, साइन हो, या फिर आपका कोसाइन हो, ठीक है, तब भी यहाँ पे ये ट्रिक काम कर जाएगी। जैसे इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, ठीक है, पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, पोलिनोमियल, और इस टाइप से हो, या फिर पोलिनोमियल हो और e की पावर में लीनियर हो, e की पावर में क्या हो आपका लीनियर हो, तब भी ये टेक्निक काम कर जाएगी, ठीक है। और ट्रिक क्या है आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है,
एक्स की, चलो पहले छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है और ई की पावर में आपका लिखा हुआ है 4x, ठीक है, 4x लिखा हुआ है dx। तो कैसे करोगे इसको, देखो इसमें क्या होगा कि आईबीपी कॉन्सेप्ट तो आपका आईबीपी वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम बच जाता है यहाँ पे। कैसे कि जैसे इसमें फर्स्ट किसको मानोगे आप, फर्स्ट ये हो जाएगा आपका, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का सीधा इंटीग्रेशन कर दो तो ई की पावर 4x अपॉन 4 हो जाएगा। फिर लगा दो यहाँ पे माइनस, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा 3x²। लेकिन आपको इसका डिफरेंशिएशन और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो सेपरेट ही रखना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, ई की पावर 4x अपॉन कितना हो जाएगा, 4 और आएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑल्टरनेटिव प्लस आएगा क्योंकि पहले माइनस आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका 6x आएगा और इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर 4x अपॉन अब कितना हो जाएगा ये आपका 64 हो जाएगा। और नेक्स्ट अब साइन क्या आएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का इसका 6x वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6, और वो कितना हो जाएगा ई की पावर 4x अपॉन कितना हो जाएगा 64 इंटू 4। और ये इस टाइप से आप इसका इंटीग्रेशन बहुत फास्ट वे में कर सकते हो। अब जैसे इसी के अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो देखो कितना आपका टाइम बच जाएगा और कितना ये फास्ट आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे ये देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि x³ को आपको पता है कि x³ को आप क्या मानने वाले हो, फर्स्ट मानने वाले हो, और साइन आईबीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज से, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन फिर कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में प्लस आएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, फिर माइनस का 6 हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा प्लस c। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका g ऑफ x बोला है, ठीक है। ये जो c के अलावा जो फंक्शन आया है इसको इन्होंने क्या बोला है कि ये आपका क्या है, g ऑफ x, ठीक है। तो देखो कितना फास्ट हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है, g ऑफ π/2 प्लस g डैश π/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो यहाँ पे g ऑफ π/2 तो कितना हो जाएगा आपका, g ऑफ π/2 यानी कोस वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, ठीक है, और साइन वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा आपको, कौन कौन सी टर्म बचेगी, एक तो ये वाली टर्म मिलेगी और एक ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपका, ये मिल जाएगा आपको 3π² और दूसरा वाला कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 6 मिल जाएगा। सिमिलरली g डैश π/2 आपसे पूछा है तो आपको पता है जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन x में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन x तो कैसे करेंगे कि जब आपका साइन x वाली टर्म है, ठीक है, वही आपको आंसर देने वाली है, cos x वाली टर्म जो भी आएगी वो उसको आप क्या करोगे, ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं वही टर्म लिख रहा हूँ जो जिनमें क्या आने वाला है आपका साइन x आने वाला है, ठीक है। तो साइन x कब आएगा, जैसे पहले वाली टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अगर अब मान लो आप cos x वाले टर्म को करोगे तो साइन x बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x³ और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन x। दूसरी भी टर्म आई होगी लेकिन उसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आया होगा लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो टर्म क्या बन जाएगी, जब आप π/2 रखोगे तो वो 0 ही बन जानी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे साइन x वाली टर्म है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन x वाली टर्म ही हमें बचानी है। साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x हो जाएगा, यानी उस टर्म को हमें नहीं रखना। तो 3x² वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इस वाले में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6 कितना आ जाएगा आपका x, ठीक है, 6x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। तो वैसे भी ये टर्म आपकी देखो पहले वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट कितना मिलेगा आपको, साइन x वाला cos x बनी गया तो उसको हमने हटा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो g डैश π/2 जब आप लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा π³/8। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोनों को आप लोग ऐड कर लो, ठीक है। तो दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो g ऑफ π/2 प्लस g डैश π/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6π² माइनस का 48 प्लस का π³ अब कंपेयर कर लो, ठीक है। π³ का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा, तो ये अल्फा इक्वल्स टू कितना हो चुका है आपका 1। π² का कोएफिशिएंट कितना है आपका बीटा, ठीक है, π² का कोएफिशिएंट कितना है आपका बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी गामा, ठीक है।
तो गामा हो जाएगा आपका माइनस का 48। ठीक है, तो देखो काफ़ी टाइम आप लोगों का बच गया यहाँ पे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ट्रिकी पार्ट लगा के ये वाला सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 7 प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका 55 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देके रखा है 2x² प्लस 5x। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो एक तो 2x² क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है, हमने इस टाइप का पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1 अपॉन जैसे रूट क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के फिर हम उसके बाद में हम फॉर्मूले जानते हैं। तो एक बार तो क्या करेंगे हम 2x² प्लस 5x प्लस 9 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जिसमें इसको डिनोमिनेटर को फ़ायदा हो। तो डिनोमिनेटर को फ़ायदा कब होगा कि एक तो ये उसी के जैसा बने, ठीक है, एक तो ये उसी के जैसा बने, दूसरा या उसका डिफरेंशिएशन बने, दूसरा इसका डिफरेंशिएशन बने। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x प्लस 1, या फिर कांस्टेंट बने। ठीक है, तीनों में ही उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, a तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और x का कोफिशिएंट a अगर 2 हो गया आपका, तो b कितना हो जाएगा आपका, b 2 हो जाएगा, b एक सेकेंड 3a2 हो गया तो 3/2 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा आपका, c हो जाएगा 2 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11/2। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या पूछा है हमसे, अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका उसको ब्रेक करेंगे, जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रैंड है ये क्या बन जाएगा आपका, देखो अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो 1 अपॉन ये कैसा होगा, 1 अपॉन रूट t जैसा ही होगा, तो कितना होगा 2 रूट x हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। और तीसरा c वाला जो है, उस c की वैल्यू तो कितनी है 11/2 है। ठीक है, और उसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। रूट ऑफ उसको बनाएंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, मैंने आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी फटाफट बनाना सिखा के रखा है, जैसे x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ कितना आएगा 1/2 ना, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर आपने माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, सीधा सीधा वो बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो सीधा इसी फॉर्मेट में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो पहला वाला कितना हो जाएगा, पहला वाला इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये पहले इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितना, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन होके लिखा है मैंने, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। पहला वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले वाले को भी आप उसी फॉर्मेट में लिख दो, तो कितना बन जाएगा, वो सिंप्लीफाई होके ये वाला बन जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, देखो कि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, रूट x² माइनस a² वाला। ठीक है, और ये क्या होता है आपका x/2, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो x/2 यही मतलब ओरिजिनल वाला ही लिख दो। ठीक है, और इसमें a²/2 आता है, तो यहाँ पे a² माइनस का, तो a² यहीं पे हो जाएगा। a² कितना है आपका 3/4, तो ये /2 होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसका वो दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये हो जाएगा आपका log, ठीक है, x प्लस यही। ठीक है, यही मतलब x² प्लस x प्लस 1 को ही तो लिखा था हम लोगों ने इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहले वाले का। दूसरा वाला आप लोग कर ही चुके हो, कितना हो जाएगा x² प्लस, कैलकुलेशन एक बार आप लोग नोटिस कर लेना। ठीक है, अगर बाई चांस, ठीक है, 11/2, और लास्ट वाले का कितना आ जाएगा log। ठीक है, यहाँ पे ये बेस ई लिख रहा हूँ मैं, log लिखने का मतलब बेस ई लेना आप लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा log x प्लस यही। ठीक है, यही मतलब x² प्लस x प्लस 1।
आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट में लगा देना प्लस का सी। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कि अल्फा जो है आपका, देखो x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, जो कि आएगा आपका। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जहाँ जहाँ भी लिखा है उसको आप लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कलेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो 2 से 2 कट गया, 1/2 प्लस 3, ठीक है। तो ये मिलना चाहिए हमें, कितना बार मिलेगा, देखो इसको अगर पूरे को आप लोग कलेक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा 7/2 टाइम्स मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 7/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बाकी जो ln के साथ वाला जो टर्म चल रहा है, ठीक है, वो कितनी बार मिलेगा आपको, 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 44 माइनस 3, ठीक है। बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा दे के रखा है आपको, बीटा जो है वो लोगारिथम के साथ वाली जो टर्म है, ठीक है। तो एक बार तो अपने पास कितना चल रहा है, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हमने क्या किया कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये 1, अच्छा ये तो प्लस का बन रहा है ना, 1 माइनस, कैलकुलेशन में मैंने बोला था देखते रहना आप लोग, तो प्लस ही बन रहा है वो तो कैलकुलेशन में, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ठीक है बस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 तो प्लस आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली सब जगह आप लोग एडजस्ट कर ही ले। 3/8 को ऐड कर दो आप लोग तो कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, और 47 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पे, बीटा इसी के आगे जो टर्म चल रहा है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक बार, तो ये आ जाएगा 25/4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है लोग। बाकी आप लोग इसको लिख देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, और ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया हमसे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 25/2, तो कितना हो जाएगा आंसर, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का भी हमने टाइप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, रिवीजन वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे x की पावर 1/4, तो एक शुरुआत करने का तरीका तो क्या है कि सीधा आप x को क्या पुट कर दो, t की पावर 4 पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, या फिर ऊपर वाले 1 को भी आप लिख सकते हो। इससे बढ़िया हम क्या करो, x को t की पावर 4 पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसको एक बार हम लिख लेते हैं, x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4t³ dt हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका 4t³ dt, यहाँ पे कितना आ जाएगा x की, तो ये t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t+1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर बच जाएगा, टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 1, और उसको भी लिखोगे आप फिर इससे टी स्क्वायर माइनस मतलब -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेट। पहला वाला तो क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा आपका t-1, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t-1 का t²/2 माइनस टी, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा log, या यहाँ पे log जो भी हम लिख रहे हैं वो बेस ई में चल रहा है, सब ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस का c, वापस से इसकी वैल्यू भर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √x/2 माइनस x की पावर 1/4 प्लस log, ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/4 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। आई होप अच्छे से f(0), ठीक है। तो x को जब आप 0 भरेंगे तो c भी कितना हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो c को यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। अब सॉरी -6, ठीक है, कितना हो जाएगा c आपका कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको आप -6 लिख दो। और पूछा गया है हमसे x कहाँ पे f(2) निकालना है, ठीक है। तो f(2) कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू, ठीक है, 2 1/√2 माइनस 2 की पावर 1/4 प्लस log, ठीक है, या ln 2 की पावर 1/4 प्लस 1, और ये कितना आ गया आपका -c, ठीक है। दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, दैट विल बी डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।